Hello everyone. Today we are starting our poetry section of the plus one class, and our first poem is A Photograph, and its writer is Shirley Tolson. Let's see its summary. In this poem, the poetess looks at a photograph of her mother and two cousins. देखिए इस कविता में क्या है, शिर्ले टोल्सन जो पोइटेस हैं वो एक फोटोग्राफ को देखती हैं, उसमें उस फोटोग्राफ में अपनी मदर की फोटो को और मदर की दो कजन की फोटो, यानी कि एक फोटो में तीन लेडीज हैं जिसमें कौन है, एक शिर्ले टोल्सन की मदर और उनकी दो कजन. अब इस देखिए द थ्री स्टैंजास ऑफ द पोएम डेपिक्ट थ्री फेजेस. इसमें इस पोएम में तीन स्टैंजा है और जो क्या तीन अलग अलग परिस्थितियों को बता रहे हैं. अब देखिए हम स्टैंजा वाइज इसकी समरी करते हैं. देखिए फर्स्ट स्टैंजा. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. देखिए क्या बताया गया इस फर्स्ट स्टैंजा में. द कार्डबोर्ड, और जो ये कार्डबोर्ड है यानी कार्डबोर्ड जो ये फोटोग्राफ है क्या दिखाती है, हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग यानी कि समुद्र में क्या है, पैदल चलते हुए, पाँव से पानी को छलकाते हुए, यानी पाँव से पानी को पटकते हुए क्या दो लड़कियां, दो गर्ल कजन्स यानी कि मदर की जो कजन्स थी वो जा रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों कजन्स ने क्या किया हुआ था, मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, यानी जो बड़ी लड़की है, मीन्स बिग गर्ल किसको कहा है, माँ को कहा है, यानी जो मेरी माता जी थी वो क्या थी, सम 12 years और सो, लगभग उस समय 12 साल की थी. यानी फोटो क्या थी, उनके बचपन की थी, जब उनकी माँ छोटी थी, 12 साल की थी, तब वह अपनी दो कजन के साथ क्या है, समुद्र पर घूमने के लिए गई हुई थी. आगे देखिए सेकंड स्टैंजा. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. तीनों की तीनों क्या थी, खड़ी हुई थी, स्माइल करती हुई, अब अपने हेयर्स को, अपने बालों को हिलाती हुई या फिर संवारती हुई, एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके साथ क्या थे, एक अंकल भी थे जो कि उन्होंने कैमरा लिया हुआ था. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. इनका क्या था, मधुर सा, स्वीट सा, एक सुंदर सा चेहरा था मेरी माता जी का, जो कि क्या थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले का, यानी कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी शिर्ले टोल्सन पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले की ये फोटो है, जब उसकी माँ 12 साल की थी, और क्या है, वो क्या है, फोटो खिंचवा रही थी, और फोटो कौन खींच रहे थे, कौन कैप्चर कर रहे थे, उनके अंकल. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और जो समुद्र जो कि ऐसा दिख रहा था, बिल्कुल भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, और ट्रांजिस्ट यानी थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए क्या कर रहा था, उनके पाँव को धो रहा था, पखार रहा था. यानी क्या कहा गया है, समुद्र जो कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, वो क्या कर रहा था, उन तीनों के पाँव को धो रहा था. तो ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टैंजा. नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टैंजा. सम 20-30 years लेटर, 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. स्नैपशॉट यानी इस फोटो पर, इस फोटो पर वह हंसेगी. सी बैटी एंड डोली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. अब देखिए उनकी कजन्स का क्या नेम बताया गया, बैटी एंड डोली. देख वो यानी कि वो 20-30 साल बाद इस फोटो को देखकर वो हंसी होंगी, यानी अपनी माँ की बात कर रही है कि हंसी होगी वो इन फोटो को देखकर, सी बैटी और डोली को देखकर हंसी होंगी. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि इन्होंने बीच पर यानी समुद्र किनारे पर जो कपड़े पहने हैं, थोड़े अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. यानी कि जो समुद्र पर उन्होंने अपनी हॉलीडे बिताई थी वो क्या है, बीत चुकी है, पास्ट में थी. माइन इज हर लाफ्टर, और जो मेरी हंसी भी थी वो भी बीत चुकी है. अब मैं इस फोटो को देख सिर्फ क्या है, दुख जाहिर कर सकती हूँ. क्यों, देखते हैं. बोथ वेरी विद द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ने क्या है, उन सब चीजों को, पलों को खो दिया है. उन्होंने उस पल को खो दिया है, और मैंने क्या है, अपनी मदर को खो दिया है. नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे अपनी. देखिए उन्होंने किस चीज को खोया है. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी उन्हें, अब वो कहते हैं शिर्ले टोल्सन की अब कई साल हो गए हैं कि वो क्या है, अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उनकी मदर क्या है, उससे दूर हो चुकी है. एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से ऑल. और ये कई गर्ल क्या है, यानी कि जो मैं लड़की हूँ वो अकेली रह चुकी हूँ, उनकी मदर क्या उनसे अलग हो चुकी है, मर चुकी हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, और ये सब परिस्थितियां मेरे सामने आ चुकी हैं. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब मुझसे अब कुछ भी नहीं कहा जाएगा, यानी कि अब और मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है. इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, अब सब जगह क्या है, शांति ही शांति है.
तो इस कविता में देखिए पोइम में शिरले टॉनसन ने क्या कहा है कि जो फोटोग्राफ वो देख रही हैं वो फोटोग्राफ को देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रही हैं कि उनकी माँ और अपनी कज़न के अपनी माँ और अपनी माँ की कज़न के साथ वे समुद्र किनारे घूमने गई थी और उनके अंकल ने उन फोटो कैप्चर किया था। समुद्र उनके पैरों को पखार रहा था, धो रहा था और ये सब फोटो को देखकर वो अपनी यादें ताज़ा करती है कि ये सब बातें पास्ट की हैं, बीत चुकी हैं। अब वो इस फोटो को देखकर सिर्फ अपनी यादें ही रह गई हैं क्योंकि उनकी मदर उनके साथ नहीं है। सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब सब जगह क्या है, शांति ही शांति रह गई है। तो ये हमारी क्या थी फर्स्ट पॉइंट, अ फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टॉलसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।